दोस्तों देखिए, बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के तरफ से एक लेटर इशू हुआ है जो पीआरसी के साथ संबंधित है। तो ये लेटर लिखा गया है डायरेक्टर पीएसयू 1 को और लेटर है 27/2/2026 का, जहाँ पे बोला गया है सब्जेक्ट में देखिए, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी इन रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएनईए एड्रेस टू ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वेस्टिंग ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑफ थर्ड पीआरसी। रेफरेंस है डॉट कार्ड लेटर नंबर 9/1/2026 को इशू हुआ है। आप डॉट कार्ड रेफरेंस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है चिट्ठी लीक कौन रहा है, चिट्ठी लिखा जा रहा है असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से। तो आप मान सकते हैं कि मतलब हमेशा चिट्ठी ऐसे ही होता है, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही लिखा जाता है। तो आई एम डायरेक्टेड टू रेफर डॉट रेफरेंस नंबर रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी टू intimate the present status of the issue. The BSNL board has recommended the implementation of revision of third PRC under PRC third PRC with date from 1/1/2017 in respect of board level and below board level executive with uniform 15% payment and already forwarded proposal to DOT, that is Administrative Ministry of BSNL, for approval of the issue for the presidential directive via letter number so। देखिए यहाँ पे लेटर नंबर देखिए, ये है आपका लेटर नंबर। कब हुआ है? 14/11/2017, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ डॉट इज वेटेड। तो डॉट से जो डॉट के पास जो चिट्ठी गया है 15% फीडबैक के साथ बीएसएनएल से रिकमेंड होके, तो वो अभी भी उसका अप्रूवल वेटेड है, ठीक है। With regard to the wage revision with respect to non-executive, the recommendation of the Joint Wage Revision Committee comprising the BSNL management and recognized union for revision of pay scale has been approved by BSNL board and has been sent to dot by letter number so and so, जो गया है 24/2/2026 को। तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ पे वेज एग्रीमेंट होता है। तो वो जो वेज एग्रीमेंट है, वो वेज एग्रीमेंट गया है 24/2/2026 को। देखिए भाया सो लेटर नंबर BSNL COSR 15/11/1/2025 SR। तो इसका भी कॉपी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसके लेके क्या बोला गया, क्या मतलब ये बोला गया दिस इज इशूज एज पर ये ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये दो लेटर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे PSU 1 को यहाँ पे चिट्ठी लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिला है एसएनईए से। तो देखिए, एक एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेशन होता है तो चिट्ठी लिखा जाता है, यूनियन से रिप्रेजेंटेशन होता है तो चिट्ठी लिखा जाता है। तो ये जो चिट्ठी लिखा गया है, ये डायरेक्टर PSU 1 को लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो दो वेज रिविजन के लिए एग्जीक्यूटिव का है, नॉन एग्जीक्यूटिव सभी चीज़ डॉट के पास चला गया है। आप इसके संदर्भ में आप डिसीजन लीजिए। तो ये तो कोई बोल नहीं सकता हायर अथॉरिटी को कि इसके संबंधित लीजिए। तो यहाँ पे ये दो रेफरेंस दे के रिगार्डिंग द स्टेटस एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इशू, ठीक है। तो अभी वर्तमान स्टेटस क्या है कि BSNL के पास से जो गया है, इसका जो फॉर्मल जो चिट्ठी है, ये फॉर्मल चिट्ठी निकल चुका है। पहले भी जो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट का जो चिट्ठी डॉट के पास गया था, तो यूनियन ने उसको, यूनियन के पास वो भी लेटर आया था। तो वो लेटर बोला गया था कि कौन सा लेटर का संदर्भ में एक गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है। एक जो 14/11/2017 को गया था 15% रिकमेंडेशन करके थर्ड PRC एग्जीक्यूटिव के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव का जो 24/2/2026 को गया डॉट के पास रिकमेंडेशन को लेके। तो इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।